मॉडर्न यौगिक लाइफ स्टाइल में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है दोस्तों। आज कुछ ऐसे योगाभ्यास बताने जा रहे हैं जिसको यदि आप करेंगे तो एक्टिव तो रहेंगे, साथ में जो हेयर फॉल की समस्या है उससे आप निजात पा जाएंगे, स्ट्रेस रहता है उससे आप छुटकारा पा जाएंगे, और नींद आने की समस्या है उससे छुटकारा पाएंगे, डाइजेस्टिव कोई दिक्कतें हैं तो उससे छुटकारा पाएंगे। इन सारी दिक्कतों से आप आसानी पूर्वक छूट सकते हैं। और देख रहे हैं कि बेस्ट परफॉर्मेंस का अवार्ड भी दिया गया है मुझे एयरटेल सीईओ और इंडस टावर के सीईओ के द्वारा। तो बेस्ट परफॉर्मेंस कोई बड़ी बात नहीं है, आसानी से आप कर सकते हैं। कब पा सकते हैं? जब आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे और हमेशा एक्टिव रहेंगे। जब हमेशा एक्टिव रहेंगे, बीमार नहीं पड़ेंगे तो ज़्यादा काम कर पाएंगे निश्चित रूप से, और स्मार्ट वे में काम कर पाएंगे। स्मार्ट वे में काम करने का मतलब है कि आप काम से थकेंगे नहीं, ऊबेंगे नहीं। गीता में भी कहा गया है योग किसे कहते हैं तो कार्यों में कुशलता। योगः कर्मसु कौशलम, मतलब जो भी आप करते हैं उसमें पूरी तन्मयता के साथ करें, पूरे कंसंट्रेशन के साथ करें, फोकस के साथ करें, इंटरेस्ट के साथ करें। यदि ऐसा करेंगे तो उस कार्य में आप कुशलता से कर पाएंगे और इंटरेस्ट खुशी खुशी कर पाएंगे। आपको लगेगा ही नहीं कि आपने बहुत काम कर लिया है। तो ये तभी संभव है जब आप योगाभ्यास को करेंगे। निरंतर आपको योगाभ्यास करना चाहिए। और मेरे अनुसार तो सभी ऑर्गेनाइजेशन को अवार्ड उसे देना चाहिए जो कभी बीमार नहीं पड़ता हो, ताकि इससे हेल्थ इम्प्रूव होगा तो अल्टीमेटली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ आसानी से इम्प्रूव होगा, ग्रोथ भी इम्प्रूव होगा, उसके एम्प्लॉयज़ भी खुश रहेंगे। और एम्प्लॉयज़ को खुश रखना एक बहुत बड़ी चैलेंज है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। हर ऑर्गेनाइजेशन में आप देखेंगे तो सामने तो सब बोल देते हैं सब ठीक है, खुश है, लेकिन बाद का जो फीडबैक देखेंगे तो हर ऑर्गेनाइजेशन का मैक्सिमम 95% ऑर्गेनाइजेशन को आप पाएंगे कि यार बहुत काम करवाता है, डबल काम करवा रहा है, रोबोट बना रखा है। इस तरीके की दिक्कतें तो है कुछ हद तक। ऑर्गेनाइजेशन को भी चाहिए कि एक व्यक्ति से 6 घंटे से ज़्यादा काम ना लें, और व्यक्ति को भी चाहिए कि 6 घंटा जो आप काम करें वो फ्रूटफुल हो, जिसका कोई महत्व हो, उस टाइप का काम करें तो आप काम भी ठीक तरीके से काम कर पाएंगे। क्योंकि यदि आप 6 घंटे का काम रखेंगे तो लोग ठीक से काम करते हैं। अब यहाँ ऑर्गेनाइजेशन में भी लोगों को काम करवाया जाता है 10 घंटा 12 घंटा, तो आदमी भी सोचता है कि बहुत ज़्यादा काम करने से भी कोई फ़ायदा नहीं, ज़्यादा एक्टिवली काम करने से भी फ़ायदा नहीं, क्योंकि 12 घंटा तो रुकना ही रुकना है, 10 घंटा रुकना ही रुकना है ऑफिस में। तो इसीलिए माइंडसेट को चेंज करने की ज़रूरत है। और लोगों को एक दिन पहले वर्क असाइन होना चाहिए, ज़्यादातर जो जहाँ तक संभव हो एक दिन पहले असाइन होना चाहिए, और जिसका लिमिट लगभग आदमी ठीक से करे तो 5 घंटे 4 घंटे में काम को निपटा ले। इतना ही काम दिया जाना चाहिए लोगों को, ताकि एक सिर्फ खाना पीना और रहना यही लाइफ नहीं है। लाइफ यदि देखेंगे शास्त्रों में तो इसका तो महत्व है, लेकिन उतना महत्व नहीं है। महत्व हर चीज़ को देना चाहिए, 4 डायमेंशनल महत्व होना चाहिए। सिर्फ पैसे को महत्व देकर आप रोबोट की तरह काम करवा रहे हैं लोगों से, ये ठीक नहीं है। इससे आदमी अपना जो सोशल इंट्रैक्शन है वो धीरे धीरे कम करता जा रहा है, लैपटॉप में घुसा रहता है, मोबाइल में घुसे हुए रहता है। तो इससे क्या है कि चिड़चिड़ापन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, ये सारी समस्याएं लोगों में पनप रही है। तो इस चीज़ को ऑर्गेनाइजेशन को बिल्कुल देखना चाहिए और अवार्ड ज़रूर देना चाहिए वैसे लोगों को जो कभी बीमार नहीं पड़ते हैं, जो अपने फिटनेस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं और हमेशा फिट रहते हैं।
तो चलिए अब देखते हैं कि कौन सा अभ्यास है जिससे आप बालों का झड़ना बंद कर सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन की समस्या से निजात पा सकते हैं, और बाल यदि सफ़ेद हो रहे हैं उसे भी आप बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। मिनरल्स की दिक्कतें हैं शरीर में तो उसे भी कंट्रोल कर सकते हैं, सिर्फ एक अभ्यास। चलिए अब देखते हैं कि कौन सा अभ्यास है और कैसे किया जाना चाहिए, जिसका नाम है शीर्षासन और हेड स्टैंड पोज। तो हेड स्टैंड पोज के लिए आप इस तरीके से मैट बिछा लेंगे। मैट बिछाने के बाद हेड को पहले रख देंगे, उसके बाद हाथ एडजस्ट करेंगे, फिर चलते हुए आगे की ओर जाएंगे। एक एक पैर से चलते हुए आप आगे की ओर बढ़ेंगे, धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ेंगे। फिर ब्रीद इन करते हुए सांस भरते हुए एक पैर को ऊपर उठाएंगे, फिर दूसरा पैर ऊपर उठा लेंगे और दोनों पैर को बिल्कुल स्ट्रेट रखता हुआ दोनों टोज पैर के ऊपर की ओर खींच के रखेंगे ताकि आप बिल्कुल स्ट्रेट रह सकते हैं और ग्रेविटेशनल जो पॉइंट है वो आपका सेंटर ऑफ द हेड हो, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम वाला एरिया। यदि ग्रेविटेशनल पॉइंट बनाएंगे तो वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन का जो स्तर है, जो रेट है वो बढ़ जाएगा, और ब्लड सर्कुलेशन जब वहाँ पे बढ़ता है तो जितने भी नर्व सेल्स हैं, जो भी टॉक्सिन्स वो बाहर निकालता है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड के कारण रीजनरेशन प्रोसेस भी थोड़ा फास्ट हो जाता है उस एरिया में। तो सारे नर्व जब आपके हेल्दी रहेंगे तो स्ट्रेस आ ही नहीं सकता। स्ट्रेस को दूर करने का सबसे उत्तम अभ्यास ये है। ये वैसे लोगों का है जो थोड़ा एनर्जेटिक हैं, जिनकी बॉडी का जो वेट है बहुत ज़्यादा नहीं है, वैसे लोग कर सकते हैं इसको आसानी से। और फिर वापस जब आएंगे तो पैर को मोड़ेंगे और धीरे धीरे पैर मोड़ते हुए एक पैर ग्राउंड पे, फिर दूसरा, और थोड़ी देर इसमें विश्राम कर लेंगे शशंक आसन में, ताकि ब्लड का फ्लो एक नॉर्मलाइज हो जाए। उसके बाद इस अभ्यास को करने के बाद, थोड़ा सा रिलैक्स करने के बाद, इसका काउंटर पोज जरूर करें। लेफ्ट साइड से टर्न लेते हुए पीठ के बल लेट जाएंगे। काउंटर पोज है इसका फिश आसन, जिसको मत्स्य आसन भी बोला जाता है। इस आसन को यदि आप पानी के अंदर करेंगे और आपको ब्रीथ और रिटेंशन की क्षमता है तो आप पानी में कभी डूबेंगे नहीं। इस अभ्यास को करने के लिए पैर को उस तरीके से पद्मासन में फोल्ड करके चेस्ट को ऊपर की ओर लिफ्ट करते हैं और नेक को बिल्कुल जेंटली बेंड करते हैं पीछे, और बैक साइड ऑफ नेक मसल्स पे थोड़ा सा प्रेशर पड़ेगा इसमें, तो जो अपोजिट टेंशन क्रिएट हुआ था वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगा, नेक रिलैक्स हो जाएगा पूरी तरीके से। फिर से अभ्यास, ब्रीद इन करते हुए चेस्ट अप and gently bend your neck back side and hold this posture, slow and deep breathing 5 to 7 round and slowly come back। एल्बो का सहारा लेते हुए नेक को ढीला छोड़ेंगे, नेक पे ज़्यादा प्रेशर नहीं डालेंगे, धीरे से वापस आ जाएंगे और 2-3 बार लंबी गहरी सांस भरते हुए लेफ्ट साइड से टर्न लेते हुए धीरे से वापस आ जाएंगे। उसके बाद थोड़ा सा अभ्यास इसके बाद अनुलोम विलोम प्राणायाम का कर लेंगे, ताकि जो है इसके लिए मिडिल फिंगर इंडेक्स फिंगर को बंद रखेंगे और बाकी फिंगर खुला। लेफ्ट से सांस को अंदर भरेंगे, दूसरा हाथ को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे, राइट से छोड़ेंगे धीरे धीरे, स्पाइन को सीधा रखते हुए चेहरे पर स्माइल मेंटेन करके रखेंगे। बिल्कुल लंबी गहरी सांस भरें, चेस्ट की क्षमता को बढ़ाएंगे, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाएंगे। इससे ऑक्सीजन इनटेक कैपेसिटी लंग्स की बढ़ेगी तो एल्वोलाइज भी डैमेज हुआ होगा तो भी ठीक होगा। तो बस आज के लिए बस इतना ही, और पातंजल योग सूत्र के मंत्र के साथ इस सेशन का यहाँ समापन करेंगे। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैदिकेन योपकरोतं परवरं मुनीनां पतंजलि प्राञ्जलिरानोत्स्वामी पतंजलि प्राञ्जलिरानोत्स्वामी। कहने का तात्पर्य है, हम लोग महर्षि पतंजलि, जिन्होंने योग को जन जन तक पहुंचाने के लिए क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित करके उन्होंने हेल्थ के मामले में, ओवरऑल फिटनेस के मामले में बहुत बड़ी उपलब्धि
पाई है उन्होंने और लोगों तक भी पहुंचाई है, ताकि आप भी अपने आप को महान बना सकते हैं। और इसके लिए आपको पूरी तरीके से फिट रहना ज़रूरी है। इसीलिए उसने संयम का जिक्र किया है। संयम करने के लिए शरीर में संयम तभी आता है जब आपका शरीर शुद्ध हो जाए। मस्तिष्क में संयम तभी आ जाएगा आपका मन शुद्ध हो, वाणी शुद्ध हो। स्पिरिचुअल लेवल पे भी संयम आएगा, ताकि आप अनकंट्रोल वे में ना कहीं भागे, आपका मन ना भागे। तो इसीलिए उन्होंने 3 ग्रंथ ऐसे लिखे हैं जिसका कोई तोड़ नहीं है। जैसे योग ग्रंथ, उन्होंने योग सूत्र दिया है। उन्होंने इसमें व्याकरण की रचना की जिससे वाणी की शुद्धि हो, और आयुर्वेद का उन्होंने प्रतिपादन किया जिससे शरीर के सारे इंटरनल ऑर्गन से लेकर एक्सटर्नल बॉडी की शुद्धता निश्चित की जा सके। तो बस आज के लिए इतना ही। हैव अ ग्रेट डे। फिर मिलेंगे।